हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमने एमपी हिस्ट्री और उसमें कंट्रीब्यूशन ट्राइबल्स का, इसके साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। और फिर हमने स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश में हमने देखा था फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमने अलग अलग रीजन्स के, मध्य प्रदेश के जो 4 कल्चरल डिविजन्स हैं, है ना, जो 4 सांस्कृतिक विभाजन है मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश का विभाजन सांस्कृतिक आधार पर है ना, मतलब कल्चरल बेसिस पर 4 उसमें किया गया है, 4 भागों में, जिसमें हमने कौन कौन सा देखा था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा क्षेत्र का। तो निमाड़ क्षेत्र के हमने प्रमुख सॉन्ग्स कौन कौन से देखे थे? संत सिंगाजी, निर्गुणिया, मसन्न कायको सॉन्ग और कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा के हमने इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कुछ देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगर देखे थे। वो कौन थे? तो वो इंपॉर्टेंट सिंगर्स जो थे वो थे सुमेर सिंह, सुमन और मनसाराम। देन आफ्टर हम क्या पढ़े थे? मालवा के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स, जिसमें हमने देखा था भरथरी, हीर, संजा और भोपे गायन। जिसमें भरथरी सॉन्ग्स जो हमने देखे थे, उसकी जो एक इंपॉर्टेंट गायिका है जिन्होंने भरथरी सिंगिंग को आगे बढ़ाया, वो थी, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, सूरजबाई खांडे। उनका नाम है सूरजबाई खांडे, जिन्होंने भरथरी गायन का प्रचलन चलाने में और उसे लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देन आफ्टर हमने पढ़ा था बघेलखंड के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स। तो उसमें कौन कौन से हमने देखे थे? बिरहा, बसदेवा, पंडवानी, घोटुल पाटा और देवरी सॉन्ग। फिर हमने एक विदेशिया सॉन्ग देखा था जो थोड़ी थोड़ी बिरहा जैसा था, जिसमें श्रृंगार विरह रस की जो गायन है वो हुआ करता था। देन आफ्टर हमने देखा था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अपने कौन कौन से फोक सॉन्ग्स देखे थे? तो वो देखा था हमने बैरायता सॉन्ग्स, फाग सॉन्ग्स, आल्हा सॉन्ग्स और भोला बम्बुलिया लमतेरा सॉन्ग्स, है ना, जो कि शिव और पार्वती जी को डेडिकेटेड थे। आल्हा जो सॉन्ग्स हैं, आल्हा गायन जो है वो, उसमें क्या बताई जाती थी? आल्हा और ऊदल की शौर्य कथाएं, मतलब वो शौर्य गान हुआ करते थे, जिसमें आल्हा और ऊदल ने जो भी 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो जीते थे, उनके इसमें गाने गाए जाते हैं। और इनके एक इम्पॉर्टेंट सिंगर हैं, आल्हा गायन के एक इम्पॉर्टेंट गायक है जिनका नाम है बच्चा सिंह। कई बार एमपीपीएससी क्या पूछ लेता है कि पर्टिकुलर किसी का नाम दे दिया, जैसे अभी मैंने बताया सूरजबाई खांडे, है ना। जैसे कई बार दे देता है कि दुर्गाबाई व्योम किस चित्रकारी या किस चित्रकला से संबंधित है? तो डिगना चित्रकला, जो कि गोंड की एक प्रमुख चित्रकला है। अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। तो मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम बताए हैं आप लोगों को, अभी हम डांसेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को सुमेर सिंह, सुमन और मनसाराम कलगी तुर्रा सॉन्ग्स के लिए। देन हमने क्या पढ़ा था? बच्चा सिंह, जो कि आला गायन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। और फिर हमने देखा था सूरजबाई खांडे, जिन्होंने भरथरी गायन को लोकप्रिय बनाया। फ्रॉम टुडे वी विल हैव टू स्टार्ट विथ फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश। आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक नाट्य और मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। लोक चित्रकला देखने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में इसी लोक चित्रकला को की कुछ प्रमुख जो हैं वो चित्रकार हैं मध्य प्रदेश से, है ना। जैसे एक नाम अभी मैंने लिया दुर्गाबाई व्योम, एक आप सभी जानते हैं, है ना, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, बैगा चित्रकारी, है ना, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोढ़ा से थी, है ना। क्या नाम था उनका? जोधैया बाई बैगा, जो कि बैगा चित्रकार थी। तो इस तरीके से कुछ जनजातीय चित्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट क्या देखा था? कल हमने देखा था फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम देखेंगे क्या? फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जिसमें उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी चीज़ें कि क्या क्या, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, या 7 मार्क्स में आ गया तो किस तरीके से फ्रेम करना है। तो उसी फ्रेमिंग के साथ हम आज के डांसेस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से। फोक डांसेस ऑफ निमाड़ रीजन, फोक डांसेस ऑफ निमाड़ रीजन।
तो कौन से इंपॉर्टेंट 4 डांसेस हैं? सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख कौन सा डांस है? काठी डांस। उसके बाद एक कौन सा है? गणगौर डांस। देन है मंडलिया डांस, मंडलिया डांस। और एक कौन सा है? फिफारिया। एक है फिफारिया डांस, है ना। ये लोकप्रिय प्रमुख जो हैं वो निमाड़ क्षेत्र के 4 डांसेज हैं। इसके अलावा एक और डांस है निमाड़ क्षेत्र का, कौन सा? वो है डंडा डांस। इसे हम आगे देखेंगे। तो काठी डांस, काठी डांस का मेन ओकेशन कब है? काठी डांस कब किया जाता है? देव प्रबोधिनी एकादशी, फ्रॉम देव प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक। कब तक? महाशिवरात्रि। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। कब से कब तक किया जाता है? देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर ये कब तक किया जाता है? महाशिवरात्रि तक। उसके बाद ये जो इसकी डांस स्टाइल है वो क्या है? ग्रुप डांस। मतलब जो मेल और फीमेल हैं, है ना, दोनों लोग इस डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। और कब से कब तक डांस किया जाता है? फ्रॉम देव प्रबोधिनी एकादशी टू महाशिवरात्रि। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? गणगौर डांस। नाम से ही समझ में आ रहा है, गणगौर मतलब ये गणगौर फेस्टिवल पे किया जाता है ना। अभी अप्रैल के समय क्या आता है? गणगौर फेस्टिवल। ओकेशन क्या है? गणगौर फेस्टिवल। गणगौर फेस्टिवल में ये किया जाता है। अब गणगौर में हम किनकी पूजा करते हैं? तो शिवजी और पार्वती जी की। तो किनकी पूजा की जाती है? पार्वती एंड शिव। और ये भी ग्रुप डांस है ना, जिसे मेल और फीमेल दोनों करते हैं। और पूजा किसकी की जाती है? किसकी आराधना की जाती है? शिव एंड पार्वती, वर्शिप ऑफ माँ पार्वती एंड शिव जी। और कौन से फेस्टिवल में? गणगौर उत्सव। कौन सा है? गणगौर उत्सव। किसकी पूजा की जाती है? शिव एंड पार्वती। और ये ग्रुप डांस है जिसे मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों करते हैं ग्रुप में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस है मंडलिया डांस। कौन सा डांस? मंडलिया डांस। अब ये जो डांस है ये कई शुभ अवसरों पर किया जाता है। अब शुभ अवसर कौन कौन से? जैसे कि मैरिज, है ना, शादियों में। उसके अलावा कोई भी क्या होगा, मतलब या तो शादियों में किया जाएगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो तब किया जाएगा। बर्थ, मुंडन आदि जो कुछ इंपॉर्टेंट अपने ऑस्पिशियस ओकेशंस होते हैं उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? मंडलिया। और ये कौन करती हैं? ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो मंडलिया नृत्य है वो कौन करती हैं? महिलाएं। तो इस नृत्य को, ये फीमेल सेंट्रिक है, ठीक है, ये महिला प्रधान नृत्य है। ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशंस, है ना, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन मतलब अनेक शुभ अवसरों पर इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल्स मतलब औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। फीमेल सेंट्रिक। कौन से क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में। फीमेल सेंट्रिक क्या है? डांस, जिसे कौन करता है? महिलाएं करती हैं। देन आफ्टर फिफारिया डांस। फिफारिया डांस, एक फिफारिया इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पुंगी की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना, हम सब ने पुंगी देखी है। तो पुंगी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फिफारिया। तो फिफारिया इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उसमें बजाए जाते हैं और ये डांस जो है वो ग्रुप स्टाइल में डांस किया जाता है, ठीक है। वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन, ये भी अनेक शुभ अवसरों पर क्या किया जाता है, जैसे कि फेस्टिवल्स, मैरिजेस, है ना, और भी जो शुभ अवसर होते हैं उनमें ये किया जाता है। उसके बाद ये भी ग्रुप डांस है जिसे महिलाएं और जो पुरुष होते हैं वो दोनों करते हैं ग्रुप में। और किससे? फिफारिया इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? तो फिफारिया इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाया जाता है। और अनेक शुभ अवसरों पर कौन सा डांस किया जाता है? फिफारिया डांस। तो कौन कौन से हमने इंपॉर्टेंट डांसेस देखे निमाड़ क्षेत्र के? एक तो है सबसे पहले कौन सा? काठी डांस। काठी डांस में हमने क्या देखा कि ये देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक क्या किया जाता है?
डांस किया जाता है। ये ग्रुप डांस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और निमाड़ क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। कई बार ये लोक नृत्य पूछ लिए जाते हैं कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, है ना। तो हमें 30 वर्ड्स में आंसर लिखना रहता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं, रीजन, है ना। अगर आपसे रीजन पर्टिकुलर पूछा है ना, तो फिर उसमें रीजन वापस से नहीं लिखना। अगर नहीं पूछा है तो जैसे सिर्फ आ गया काठी डांस या काठी नृत्य, तो हम अपनी 3 लाइनें मिलती है, हम अपनी फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी हैव राइट रीजन, कि किस क्षेत्र का है ना, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, रीजन निमाड़। देन आफ्टर ओकेशन, फ्रॉम देव प्रबोधिनी एकादशी टू महाशिवरात्रि। देन आफ्टर क्या लिखेंगे, डांस स्टाइल, या हिंदी में लिखेंगे नृत्य शैली। पहले लिखेंगे क्षेत्र, फिर लिखेंगे अवसर, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम नृत्य शैली या डांस स्टाइल। तो क्या है डांस स्टाइल, ग्रुप डांस है। देन आफ्टर हमने क्या देखा, गणगौर। तो गणगौर फेस्टिवल पे भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है और ग्रुप डांस जो है वो किया जाता है। देन आफ्टर हमने देखा मंडलिया। तो जो मंडलिया नृत्य है, मंडलिया नृत्य ये महिला प्रधान है, इसे महिलाएं करती हैं अलग अलग शुभ अवसरों पर। और एक है फिफारिया नृत्य। तो फिफारिया नृत्य को अलग अलग शुभ अवसरों पर किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट डांस की मैंने और बात की थी, है ना, निमाड़ क्षेत्र का ही एक इम्पॉर्टेंट डांस था, मैं इसे रब कर रही हूँ। एक निमाड़ क्षेत्र का इम्पॉर्टेंट डांस है, कौन सा डांस, डंडा डांस। कौन सा, डंडा डांस। कौन करता है डंडा डांस, तो जो ये डंडा डांस है ये कृषक समुदाय, फार्मर्स कम्युनिटी, जो कृषक समुदाय है, मतलब कौन, फार्मर कम्युनिटी, फार्मर कम्युनिटी। तो निमाड़ क्षेत्र में फार्मर कम्युनिटी, मतलब निमाड़ क्षेत्र में क्या बोलूँ मैं, तो निमाड़ क्षेत्र में कृषकों या कृषक संप्रदायों के द्वारा या कृषक समुदायों के द्वारा जो डांस किया जाता है वो कौन सा होता है, डंडा, जिसमें वो हाथ में एक लंबा सा डंडा लेकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या ओकेशन क्या होता है, तो जब फसल पक जाती है ना, मतलब कौन सा सीजन में बोल दूं, हार्वेस्ट सीजन, क्योंकि फसल पक जाती है फिर हम क्या करते हैं, फसल काटते हैं। तो हार्वेस्ट सीजन में कौन, तो हार्वेस्ट सीजन में जो कृषक समुदायों द्वारा डांस किया जाता है निमाड़ क्षेत्र में, उसे हम कौन सा डांस कहते हैं, उसे हम कहते हैं डंडा डांस, जिसमें वो हाथ में डंडा लेकर डांस करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डंडा डांस। कौन करता है, फार्मर कम्युनिटी। विच सीजन, हार्वेस्ट सीजन में। ओके देन, ये कौन से हो गए, ये हो गए फोक डांसेस ऑफ निमाड़ रीजन, जिसमें हमने 4 प्रमुख पढ़े, काठी डांस, गणगौर डांस, मंडलिया डांस, फिफारिया डांस एंड वन मोर, कौन सा, डंडा डांस। देन आफ्टर हम आते हैं मालवा रीजन पे। कौन से रीजन पे, मालवा, और देखते हैं मालवा के प्रमुख लोक नृत्य, मालवा के प्रमुख लोक नृत्य। एक है इम्पॉर्टेंट, है ना, मटकी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। 2024 से पहले 3 मार्कर में पूछा जाता था और अब इसे 2 मार्कर में पूछा जाता है। और अगर यदि आपसे पूरे फोक डांसेस मतलब कभी पूछे जाते हैं क्या, किस तरीके से, तो जैसे अगर पूछ लिया, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा फोक कल्चर ऑफ एमपी, तो ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा। 2024 के पहले ये 11 मार्क्स में आता था, ठीक है। तो फोक कल्चर पूछ रहा है, तो हमें इसका मतलब समझ जाना है कि वो क्या पूछ रहा है। मध्य प्रदेश के फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग्स और फोक पेंटिंग्स, है ना, ये पूछा जा रहा है। और अगर आपसे 7 मार्क्स में पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा आयोग, उसमें हमसे पूछेगा तो डिस्क्राइब या डिफाइन या ब्रीफली डिस्क्राइब
फोक डांसेज ऑफ निमाड़ रीजन या फोक डांसेज ऑफ बघेलखंड या फिर फोक सॉन्ग्स पूछ लेगा तो प्रॉपर मैप बना के देन आफ्टर इस तरीके से चार्ट बना के हमें उसे डिफाइन कर देना है। स्पेस हमारे पास सफिशिएंट होता है कि हम उतने में इन चीज़ों को लिख पाएँ, है ना। 10 लाइन्स कम नहीं होती, हमें बस टेक्निक आनी चाहिए। और यदि 2 मार्क्स में आएगा तो वो पर्टिकुलर कोई ड्रामा पूछेगा या तो गम्मत पूछ लेगा या फिर पिछले साल उनने मार्च पूछा था, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र का एक कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है? मटकी। फिर उसके बाद एक रजवाड़ी, फिर अड़ा खड़ा। ये अड़ा और खड़ा ये 2 पोजीशंस होती हैं। अड़ा मतलब बैठकर और खड़ा मतलब खड़े होकर, तो 2 पोजीशंस में जो डांस है वो किए जाते हैं। मटकी, देन उसके बाद फिर रजवाड़ी, अड़ा खड़ा रजवाड़ी और भगोरिया, जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, क्योंकि इस डांस को कौन करता है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति के लोग, ठीक है। कौन करता है इस डांस को? मध्य प्रदेश की भील जनजाति के लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा डांस? मटकी डांस। मटकी नाम से ही समझ में आ रहा है क्या इसमें यूज होती होगी? मटकी, वास। तो इस डांस में जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर मटकी रख के क्या करती हैं? डांस। तो इसे इसलिए महिलाएं करती हैं, इसलिए क्या है? महिला प्रधान लोक नृत्य है ना, फीमेल सेंट्रिक डांस। अब इसमें वो क्या रखती हैं? वास ऑन हेड, डांस विथ वास ऑन हेड। सिर पर मटकी रख के क्या करती हैं महिलाएं? नृत्य करती हैं। किस अवसर पर? मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स मतलब शुभ अवसरों पर मालवा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। ये फीमेल सेंट्रिक नृत्य है। इसमें सिर पर मटकी रख के महिलाएं डांस करती हैं मैरिजेस में और फेस्टिवल्स में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रजवाड़ी। रजवाड़ी डांस भी अलग अलग शुभ अवसरों पे किया जाता है ना, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन। अच्छा, ये भी महिला प्रधान लोक नृत्य है। क्या है? फीमेल सेंट्रिक फोक डांस ऑफ मालवा, ठीक है। ये भी क्या है? महिला प्रधान लोक नृत्य जो कि मालवा क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कौन सा? अड़ा खड़ा, है ना। अड़ा खड़ा का ओकेशन क्या है? तो बर्थ मतलब शिशु के जन्म पर। फिर उसके बाद जब मुंडन सेरेमनी होती है ना, मुंडन सेरेमनी जिसे हम क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार कब होता है? 16 संस्कार पढ़ते हैं ना हम मेंस में, तो एक उसमें से संस्कार कौन सा है? मुंडन संस्कार। तो बर्थ, मुंडन और मैरिजेस शिशु के जन्म पर होता है, मुंडन सेरेमनी पर, और मैरिजेस में कौन सा नृत्य होता है? अड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य, जो 2 पोजीशंस में होता है, जिसमें अड़ा का मतलब होता है जब महिलाएं बैठकर डांस करती हैं और खड़ा का मतलब होता है जब यहाँ पे खड़े होकर डांस किया जाता है। ये भी जो है वो फीमेल सेंट्रिक डांस है, मतलब महिलाएं नृत्य करती हैं। ये फीमेल सेंट्रिक डांस है। कैसा डांस है? फीमेल सेंट्रिक। इस डांस को कौन करता है? महिलाएं करती हैं। देन आफ्टर है भगोरिया, भगोरिया नृत्य। ये कब किया जाता है? तो भगोरिया नृत्य को जब हम भील जनजाति पढ़ते हैं तब हम भगोरिया नृत्य को पढ़ते हैं। ये मालवा का एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, इम्पॉर्टेंट नृत्य, क्योंकि मालवा के 20 स्थानों पर 20 प्लेसेस इन मालवा के 20 स्थानों पर कई बार पूछ लिया जाता है कि भगोरिया नृत्य कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है, तो 20 स्थानों पर इसे आयोजित किया जाता है, जिसमें भगोरिया फेस्टिवल होता है। होली से 1 हफ्ते पहले, मतलब मैं बोलूँ तो 7 डेज का एक फेस्टिवल होता है, जिसमें जो लड़का और लड़की होते हैं वो नृत्य करते हैं, है ना, और इस फेस्टिवल को मनाया जाता है।
तो 20 प्लेसेस इन मालवा, ठीक है। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भील कम्युनिटी। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भील जनजाति के लोग। उसके बाद इसमें बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़। भील जनजाति में इसे फेस्टिवल ऑफ लव भी कहा जाता है, मतलब प्यार का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ लव, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं, है ना, लड़का और लड़की जो हैं वो एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और इसे मालवा के 20 प्लेसेस, मालवा के 20 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। किसे? भगोरिया नृत्य को भील कम्युनिटी के द्वारा, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्षेत्र कौन कौन से हैं? धार और अलीराजपुर। धार और अलीराजपुर, है ना, क्योंकि मेजरली जो भील कम्युनिटी है वो यहीं पे सेंट्रलाइज्ड है। अगर हम 2011 की सेंसस देखेंगे तो परसेंटेज वाइज जो भील कम्युनिटी है ना, या परसेंटेज वाइज जो एसटी है वो कहाँ पे है? अलीराजपुर में। और नंबर वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? धार में। तो मालवा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? मालवा का लोक नृत्य है सबसे पहले मटकी, जिसमें अलग अलग शुभ अवसरों पर महिलाएं जो हैं वो सिर पर मटकी रखकर डांस करती हैं। उसके बाद फिर रजवाड़ी उसके बाद कौन सा है? रजवाड़ी। तो जो रजवाड़ी डांस है वो अलग अलग शुभ अवसरों पर किसके द्वारा किया जाता है? अलग अलग शुभ अवसरों पर उसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अड़ा खड़ा डांस, अड़ा खड़ा डांस में हमने क्या देखा कि बर्थ, मुंडन और मैरिज, इन उत्सवों पर इसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और भगोरिया में हमने देखा एक भगोरिया फेस्ट लगता है होली से एक हफ्ते पहले, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और मालवा के 20 प्लेसेस पर इसका आयोजन किया जाता है। देन नेक्स्ट हम कौन से देखेंगे? फोक डांसेस ऑफ बुंदेलखंड। फोक डांसेस ऑफ बुंदेलखंड, जिसमें बुंदेलखंड के कौन कौन से लोकप्रिय प्रमुख नृत्य हैं? एक तो हम पढ़ते हैं क्या? एक हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश, राई नृत्य। राई नृत्य। उसके बाद धीमराई। फिर धीमराई। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? सैरा। और ये कौन सा है? कानड़ा नृत्य। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट 2 नृत्य हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लोक नृत्य हम पढ़ेंगे? राई नृत्य, है ना, राई डांस। क्या है राई डांस? इट इज द स्टेट डांस, है ना, स्टेट डांस मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इसे कौन करता है? तो बेड़िया कम्युनिटी के लोग, है ना, बेड़िया कम्युनिटी। तो इसे कौन करता है? बेड़िया जनजाति के लोग करते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसे किया जाता है? मृदंग, मृदंग, है ना।
तो अगर ये डांस जो है, जो राई डांस है, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें बुंदेलखंड में इसे मृदंग इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है, मृदंग नामक वाद्य यंत्र के साथ इसे किया जाता है। और बघेलखंड में यही राई नृत्य में क्या बजाया जाता है? ढोलक। क्या बजाया जाता है? ढोलक। तो विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट राई डांस इज परफॉर्म्ड? तो मृदंग इंस्ट्रूमेंट बुंदेलखंड में। और अगर बघेलखंड में पूछा गया है तो ढोलक, ढोलक नामक वाद्य यंत्र से इसे किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का क्या है? स्टेट डांस है, बेड़िया समुदाय के लोग करते हैं, और जो डांस करता है उसको क्या बोलते हैं? बेदनी। क्या बोलते हैं? BEDNI, बेदनी। उसके बाद कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है? मृदंग, है ना। किस इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है? मृदंग इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग शुभ अवसरों पर, है ना, अलग अलग शुभ अवसर मतलब जैसे मैरिज या फिर फेस्टिवल, तो इस प्रकार के अलग अलग शुभ अवसरों पर इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है इस नृत्य को। बेड़िया कम्युनिटी, मतलब मेजरली जो इस डांस से एसोसिएटेड है वो है बेड़िया कम्युनिटी, जिसमें डांसर को बेदनी कहते हैं। लेकिन अब अलग अलग मतलब लोग भी और अलग अलग कम्युनिटीज़ भी इस डांस को करती हैं। तो ये ग्रुप बेसिकली राई डांस जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है, मृदंग इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। बघेलखंड में इसे हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं? ढोलक। और मैरिजेस, फेस्टिवल और अलग अलग शुभ अवसरों में डांस किया जाता है। अब राई नृत्य जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? नृत्यकार, कुछ इंपॉर्टेंट डांसर, जिसमें एक है इंपॉर्टेंट ज्ञानेश्वरी। क्या नाम है? ज्ञानेश्वरी। कहाँ से है ये? कटनी, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से कौन है? ज्ञानेश्वरी। या मैं इंग्लिश में लिखूं तो ज्ञानेश्वरी कटनी। उसके बाद एक और प्रमुख राई डांसर कौन है, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इन्हें? तो 2022 में। कब? 2022 में। छतरपुर के राम सहाय पांडे, राम सहाय पांडे, छतरपुर के राम सहाय पांडे। इंपॉर्टेंट कौन है? ज्ञानेश्वरी कटनी एक इंपॉर्टेंट राई नृत्य की कौन है? नृत्यकार हैं। और 2022 में राई नृत्य के लिए भारत सरकार ने किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? तो है राम सहाय पांडे, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बिलोंग करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा डांस है? बधाई। बधाई नृत्य जो है तो वो अलग अलग ओकेशंस पे किया जाता है, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशंस। अब इस डांस को जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है फीमेल कॉस्ट्यूम में, है ना। मतलब जो पुरुष होते हैं वो महिला के वेश में डांस करते हैं। मेन डांस इन गाइज ऑफ वुमेन, या मेल डांस इन गाइज ऑफ फीमेल। तो अलग अलग शुभ अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बधाई। और बधाई नृत्य को बेसिकली कौन करता है? मैन, मतलब पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है, जिसमें पुरुष महिला के वेश में या उनके कपड़े पहनकर क्या करते हैं? डांस करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट आता है कौन सा? धीमराई। इससे कब किया जाता है? शादियों में और नव दुर्गा, मैरिजेस एंड नव दुर्गा, मैरिजेस एंड नव दुर्गा।
मैरिजेस में और नव दुर्गा में, है ना, धीमराई डांस किया जाता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है धीमराई मतलब इसे कौन करता होगा, बेसिकली ढीमर जनजाति के लोग या ढीमर कम्युनिटी के लोग, है ना। किन कम्युनिटी के लोग करते हैं, ढीमर। तो इस जनजाति को किस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जाता है, ढीमर कम्युनिटी के लोग। तो ढीमर कम्युनिटी के लोग मैरिजेस में और नव दुर्गा में कौन सा डांस करते हैं, धीमराई नृत्य। और इसमें जो डांसर होता है, जो नृत्यकार होता है, वो कथक स्टाइल में डांस करता है। किस स्टाइल में डांस करता है, कथक स्टाइल में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कथक स्टाइल बाय डांसर। किस स्टाइल में डांस करता है, कथक स्टाइल में। जो इसमें नृत्यकार होता है वो कथक स्टाइल में क्या करता है, डांस करता है। ढीमराई जो डांस है वो मैरिजेस में और नव दुर्गा में किया जाता है ना। किस कम्युनिटी के लोग करते हैं, ढीमर कम्युनिटी के लोग। और कथक स्टाइल में ये डांस किया जाता है। किस स्टाइल में किया जाता है, कथक स्टाइल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सहरा डांस। सहरा डांस इसे कब किया जाता है, ऑन ओकेशन ऑफ तीज। ऑन ओकेशन ऑफ तीज। किस अवसर पर किया जाता है इसे, तीज के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, है ना। परफॉर्म्ड बाय मेल्स या मेल सेंट्रिक डांस। कौन करता है इसे, मेल्स, है ना। तो सहरा डांस जो है वो तीज के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस आता है कौन सा, कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य। अब ये जो नृत्य है इसे कब किया जाता है, अलग अलग फेस्टिवल्स पे, है ना। अलग अलग फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस और भी जो अन्य शुभ अवसर होते हैं उसमें इस डांस को क्या होता है, किया जाता है। अब ये जो कानड़ा नृत्य है ये किस समुदाय के लोग करते हैं, किस जनजाति के लोग करते हैं, तो धोबी कम्युनिटी। धोबी कम्युनिटी के लोग करते हैं कानड़ा नृत्य को। किस कम्युनिटी के लोग करते हैं, धोबी कम्युनिटी। फास्ट रिदम में इस नृत्य को किया जाता है ना। फास्ट रिदम में, फास्ट रिदम, फास्ट रिदम में इस डांस को किया जाता है। तो जो कानड़ा नृत्य है वो कब किया जाता है, फेस्टिवल्स, मैरिजेस और भी अन्य कुछ जो शुभ अवसर होते हैं उनमें धोबी कम्युनिटी के लोग इस डांस को करते हैं। और इसे फास्ट रिदम, है ना, मतलब क्या, कैसे किया जाता है, तेज गति में डांस को किया जाता है। किस गति में, तेज गति में। तो बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंट डांसेस हमने कौन कौन से देखे, सबसे पहले हमने देखा क्या, राई नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, स्टेट डांस है, ठीक है, जिसे बेड़िया जनजाति के, बेड़िया समुदाय के लोग करते हैं। और जो डांसर होता है उसको क्या कहते हैं, बेदनी। मृदंग नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और मैरिजेज और फेस्टिवल और भी जो शुभ अवसर होते हैं उनमें इस डांस को किया जाता है। देन आफ्टर है कौन सा, बधाई। तो बधाई नृत्य जो है वो अलग अलग शुभ अवसरों पर किया जाता है। और इस डांस को, है ना, इस डांस को जो है वो मैन डांस इन गाइस ऑफ वुमेन, मतलब जो आदमी, मतलब जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश में इस डांस को करते हैं। देन आफ्टर ढीमराई डांस, इसे ढीमर कम्युनिटी के लोग करते हैं मैरिजेस और नवदुर्गा में। और कौन सा डांस कथक स्टाइल रिलेटेड है बुंदेलखंड में, ढीमराई डांस। देन आफ्टर सायरा, जो कि कब किया जाता है, तीज के अवसर पर, है ना। मैं अवसर या फिर ओकेशन इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि एमपीपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो पूछा गया था कि मोनिया जो नृत्य है ना, मोनिया वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये मोनिया नृत्य भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है, जो कि दिवाली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है,
दिवाली के अवसर पर। देन आता है कानड़ा। कानड़ा नृत्य कौन करता है? धोबी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं नृत्य बुंदेलखंड के कौन से हैं? एक तो अभी मैंने नाम लिया मोनिया। मोनिया कब किया जाता है? दिवाली के अवसर पर। कौन सा नृत्य? मोनिया। मोनिया नृत्य दिवाली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और एक है जवारा। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जवारा है ना। जवारे हम कब बोते हैं? जवारे कब बोए जाते हैं? नव दुर्गा के समय, है ना। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? जवारे बोते हैं माता के मंदिर में, है ना। तो उन जवारों का घड़ा सिर पर रखकर नवरात्रि के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा डांस किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जवारा डांस किया जाता है। ठीक है, कौन से अवसर पर? नव दुर्गा के अवसरों पर, जिसमें सिर पर जवारे का कलश रख के डांस किया जाता है। तो ये हो गए बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य। आप सब इसे नोट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का, हर ईयर का, है ना, पेपर उठा के देख सकते हैं। हर बार मध्य प्रदेश के फोक कल्चर मतलब डांस, ड्रामा, पेंटिंग और सॉन्ग्स, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन 2, 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए ये 2 मार्कर तो ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, 5 मार्कर आएगा तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर क्षेत्र का पूछा जाएगा आपसे। मतलब अब तो 7 मार्कर हो गया, वो मार्किंग स्कीम चेंज हो गई, तो 7 मार्कर में आए तो 10 लाइंस आपको मिलेंगी। और 10 मार्कर में आए तब आपको प्रॉपर मैप का रिप्रेजेंटेशन करना है, और जो है तो सारे जगह का जो भी डांस है, ड्रामा है, उसे सबको प्रॉपर स्पेस देकर समझाना है ना। चलिए अब बघेलखंड का देखते हैं। फोक डांस ऑफ बघेलखंड। फोक डांसेस ऑफ बघेलखंड। इसमें हमें थोड़ा सा स्पेस कम पड़ सकती है, क्योंकि बघेलखंड क्षेत्र के 6 प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक है इंपॉर्टेंट दादर, सुआ, बिरहा, हमने बिरहा सॉन्ग्स भी पढ़े थे ना बघेलखंड क्षेत्र पे। कब गाए जाते हैं? दिवाली के अवसर पर सुनसान राहों पर ऊंचे टीले पर बैठ के श्रृंगार विरह रस मतलब वियोग के गाने गाए जाते हैं बिरहा सॉन्ग्स में। ठीक है, किस क्षेत्र का है ये? बघेलखंड क्षेत्र का। तो दादर, सुआ, बिरहा, फिर कलसा, कलसा के माली नृत्य और कहेरावा। दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कमेली और कहेरावा। तो सबसे पहले जो दादर डांस होता है, ये अलग अलग शुभ अवसरों पर किया जाता है ना, जैसे मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। तो अलग अलग शुभ अवसरों पर कौन सा डांस किया जाता है बघेलखंड क्षेत्र में? दादर डांस। अब इस डांस को, है ना, डांस स्टाइल क्या है, इसकी नृत्य शैली क्या है? तो पुरुष,
है ना। जो बघेलखंड क्षेत्र के पुरुष हैं वो महिलाओं के वेश में इस डांस को करते हैं। तो मेन डांस इन गाइज ऑफ वुमेन, ये बघेलखंड के किस डांस जैसा है? जैसे बधाई नृत्य जो हम पढ़ते थे, है ना, बधाई नृत्य भी अलग अलग अवसरों पर किया जाता था, जिसमें पुरुष जो है वो महिलाओं के भेष में डांस करते थे। तो इसमें भी क्या है? मेन डांस इन गाइज ऑफ वुमेन। मेन डांस इन गाइज ऑफ वुमेन। और अलग अलग मैरिजेस, फेस्टिवल्स और अलग अलग जो शुभ अवसर होते हैं उसमें इन डांसेस को किया जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक डांस स्टाइल कौन सी है? सुआ। कौन सा डांस है? सुआ। इस डांस को भी सिर पर, है ना, घड़े को रखकर किया जाता है। डांस विथ वास ऑन हेड, सिर पर घड़े या मटकी को रखकर डांस किया जाता है। डांस विथ और ये कब किया जाता है? खरीफ की फसल पकने पर, है ना। मतलब किस सीजन पर किया जाता होगा ये? हार्वेस्ट सीजन पर। बघेलखंड क्षेत्र में हार्वेस्ट सीजन पर, खरीफ की फसल पकने पर कौन सा डांस किया जाता है? सुआ। और ये जो डांस है ये तोते को संबोधित करते हुए किया जाता है ना। किसे संबोधित करते हुए किया जाता है? तोते को, पैरट को। तो सुआ डांस, डांस विथ वास ऑन हेड, और हार्वेस्ट सीजन में फसल पकने पर इसे किया जाता है। और किसे संबोधित किया जाता है? तोते को, है ना, तोते को संबोधित करते हुए किया जाता है इस डांस को। सुआ डांस। देन आफ्टर बिरहा। बिरहा डांस भी कब किया जाता है? ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन, मतलब अलग अलग शुभ अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये तेज गति में किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। परफॉर्म्ड बाय मेन इन फास्ट रिदम। ये जो डांस है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है तेज गति से। डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेन इन फास्ट रिदम। सबसे पहले कौन सा था? दादर डांस। दादर डांस कब किया जाता है? मैरिजेस और फेस्टिवल्स में। और उसके बाद मेन डांस इन गाइज ऑफ वुमेन, मतलब जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश में इस डांस को करते हैं। उसके बाद फिर सुआ नृत्य, डांस विथ वास ऑन हेड, सिर पर कलश लगकर यहाँ पर डांस किया जाता है। और ये डांस जो है वो तोते को संबोधित करते हुए फसल पकने पर किया जाता है। उसके बाद बिरहा। बिरहा डांस कब किया जाता है? वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन, अलग अलग शुभ अवसरों पर इसे किया जाता है। मैन इन डांस इज परफॉर्म्ड बाय मैन इन फास्ट रिदम, तो तेज गति में इसे किया जाता है। किसके द्वारा? मेंस के द्वारा, है ना। अब कलसा, नाम से ही समझ में आ रहा है कलसा मतलब सिर पर कलश रखकर किया जाता होगा, है ना। तो विवाह के अवसर पर, ओकेशन क्या है? मैरिजेस। फिर कलश ऑन हेड। अब सिर पर कलश कौन रखती हैं विवाह के समय? महिलाएं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल्स के द्वारा। सिर पर क्या रखा जाता है? कलश, ठीक है। तो जो कलसा डांस है, कौन सा डांस है? कलसा डांस जो है वो मैरिजेस, जो विवाह अवसर होता है, तो विवाह संस्कार के समय जो महिलाओं के द्वारा बारात की अगवानी के समय, मतलब जब बारात आती है तो महिलाएं जो होती हैं वो दरवाजे पर सिर पर कलश लगकर खड़ी होती हैं और कौन सा नृत्य करती हैं? कलसा नृत्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है केमाली नृत्य। कौन सा? केमाली डांस। इस डांस को कौन सा डांस कहा जाता है? साजन सजनी डांस। इसे साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं।
और इसे मैन और वुमेन दोनों करते हैं अलग अलग शुभ अवसरों पर। मैन और वुमेन दोनों जो हैं वो इस डांस को अलग अलग शुभ अवसरों पर करते हैं। और केमाली नृत्य को और क्या कहा जाता है? केमाली नृत्य को और कहा जाता है साजन सजनी नृत्य, साजन सजनी डांस। देन एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है? कहेरावा, कहेरावा डांस। इसे बेसिकली गोंड ट्राइब के लोग करते हैं। कौन सी ट्राइब के लोग? गोंड ट्राइब के लोग। इसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहते हैं टिकोरा, टिकोरा, है ना। कहेरावा डांस जो है इसमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसे कहते हैं टिकोरा इंस्ट्रूमेंट। टिकोरा इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कौन सा डांस किया जाता है? कहेरावा डांस, है ना। किस जनजाति के लोग करते हैं? बेसिकली गोंड ट्राइब्स के लोग। बेसिकली वुमेन्स के द्वारा, है ना, महिलाओं के द्वारा इस डांस को जो है वो किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। गोंड जनजाति के लोग करते हैं, टिकोरा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है और वुमेन्स इसे करती हैं। और इसमें एक मुद्रा होती है ना, एक स्टाइल होती है, इसे एक मुद्रा होती है, मतलब एक पोजीशन। उस मुद्रा को क्या कहते हैं? फुरहरी। अभी ये क्या होती है, कैसी होती है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो फुरहरी मुद्रा है या फुरहरी पोजीशन है वो किस डांस से संबंधित है। या कहेरावा डांस के समय एक इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो फुरहरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है ये भी याद होना चाहिए। तो कौन सा? टिकोरा इंस्ट्रूमेंट। फिर केमाली नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमाली नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साजन सजनी डांस। उसके बाद किस अवसर पर महिलाएं सिर पर कलश रखकर डांस करती है? तो मैरिजेस में, और बघेलखंड का उसे कलसा नृत्य कहते हैं। देन आफ्टर बघेलखंड का किस नृत्य या फसल के पकने पर किस नृत्य को तोते को संबोधित करते हुए गाया जाता है? सॉरी, किस नृत्य को किया जाता है तोते को संबोधित करते हुए? तो सुआ नृत्य। कौन सा नृत्य? सुआ नृत्य, सुआ डांस। तो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हो गए आपके कहाँ के? बघेलखंड रीजन के, है ना। ये बघेलखंड रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गए? डांसेस। तो अब यहाँ पर हमारा डांस, जो फोक डांस है, जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, वो समाप्त हुए, है ना। किस किस को क्या क्या लोक नृत्य हमने पढ़े हैं? किस किस रीजन के? निमाड़ का हमने पढ़ा काथी डांस, फिर गणगौर डांस, फिर मंडलिया डांस, फिर फिफारिया डांस और एक डंडा डांस। ये 5 डांसेज हैं। इन सबके नाम, इनके ओकेशन और अगर इनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा? मालवा के, मालवा में मटकी डांस, रजवाड़ी, अड़ाखड़ा डांस और भगोरिया डांस, जो कि बेसिकली भील कम्युनिटी के लोग करते हैं भगोरिया फेस्ट में, है ना, जिसे फेस्टिवल ऑफ लव कहा जाता है। देन उसके बाद बुंदेलखंड में हमने मध्य प्रदेश का स्टेट डांस पढ़ा, राई डांस। राई डांस के इंपॉर्टेंट डांसर्स कौन कौन है? एक है ज्ञानेश्वरी कटनी और एक राम सहाय पांडे, जिन्हें 2022 में क्या दिया गया? 2022 में जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देन आफ्टर बघेलखंड, बघेलखंड के इंपॉर्टेंट डांसेस दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कमेली और कहेरावा। जो पंडवानी गाने, है ना, पंडवानी सॉन्ग्स हमने कल पढ़े थे। कौन से क्षेत्र में पढ़े थे? मैंने आप सबको बताया था पंडवानी सॉन्ग्स किस क्षेत्र के लोग गाने? कमेंट करके बताइए आप सब। पंडवानी जो फोक सॉन्ग है वो किस रीजन का है? बघेलखंड क्षेत्र का है ना। किस क्षेत्र का है? बघेलखंड क्षेत्र का है। तो इसमें पांडवों की कथाएं गाई जाती हैं, पांडवों के लिए जो पांडव सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट गायिका हैं, है ना, तीजन बाई हैं। कौन है ये? तीजन बाई, तीजन बाई। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया है, वर्थ, है ना। ये छत्तीसगढ़ की हैं। कहाँ की हैं?
छत्तीसगढ़ की। तो तीजन बाई पंडवानी गायक हैं, है ना, पंडवानी गायिका है कौन, तीजन बाई। आल्हा गायन के प्रमुख कौन पढ़े हमने, बच्चा सिंह। भरथरी गायन को लोकप्रिय किसने बनाया, सूरजबाई खांडे। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, फोक सॉन्ग्स हो गया, फोक डांसेस हो गए। नेक्स्ट हमको देखना है फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। चलिए तो शुरू करते हैं फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश भी हम इस प्रकार से ही पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कहाँ का देखेंगे, निमाड़ क्षेत्र का। क्या पढ़ रहे हैं हम, फोक ड्रामा मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का। जिसमें सबसे प्रमुख ये दोनों हैं, कौन से, गम्मत और खम्बा स्वांग। गम्मत और खम्बा स्वांग। उसके बाद दो और हैं, है ना, कौन कौन से, रास मंडल और खामरास। कौन कौन से हैं, रास मंडल और खामरास। तो रास मंडल और खामरास ये दोनों जो नाट्य हैं, है ना, ये दोनों जो फोक क्या है, ड्रामा है। तो रास है ना, रास हमें किससे समझ में आ रहा है, रास लीला। और रास लीला जब हम पढ़ते हैं तो हम किनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे रामलीला में भगवान राम, वैसे रासलीला में भगवान श्री कृष्ण। तो ये किस अवसर पर किए जाते हैं, बेसिकली ये वाले जो डांसेस हैं किस अवसर पर किए जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सा लोक नाट्य किया जाता है, रास मंडल और खामरास। किस क्षेत्र में किए जाते हैं, निमाड़ क्षेत्र में, है ना। निमाड़ क्षेत्र में कौन से डांस निमाड़ क्षेत्र में जो है तो कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं, रास मंडल और खामरास। कौन से ओकेशन पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर। और बेसिकली अगर क्वेश्चन आए तो हमें इंपॉर्टेंट गम्मत और खम्बा स्वांग, इनके बारे में तो 3 मार्कर या 2 मार्कर हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। रास मंडल और खामरास ये पता होना चाहिए कि ये निमाड़ क्षेत्र का क्या है, लोक नाट्य है, फोक ड्रामा है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की लीलाओं पर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं गम्मत। गम्मत कब कब किया जाता है, नवदुर्गा, होली एंड गणगौर। गणगौर डांस भी हमने पढ़ा था निमाड़ रीजन से, और अब हम ड्रामा भी देखेंगे। अब इसकी थीम क्या है ना, इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है। थीम क्या है, तो हास्य व्यंग या कॉमेडी सेटायर किस पर किया जाता है, जो भी रोजमर्रा के इवेंट्स चल रहे हैं, घटनाएं हैं, जो भी है ना करंट इवेंट्स हैं, उन पर क्या किया जाता है, हास्य व्यंग, उन पर क्या किया जाता है, कॉमेडी सेटायर। तो थीम क्या है इसकी, कॉमेडी
सेटायर यानी व्यंग, कॉमेडी सेटायर ऑन करेंट इवेंट्स, मतलब जो करंट इवेंट्स हैं, है ना, करंट इवेंट्स पे क्या किया जाता है, हास्य व्यंग, करंट इवेंट्स पर हास्य व्यंग किया जाता है। किन किन अवसरों पर किया जाता है, नव दुर्गा, होली और गणगौर, नव दुर्गा, होली और गणगौर के उत्सव पर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है खंबा स्वांग, जो कि बेसिकली किस ट्राइब के पीपल करते हैं, ये हम पढ़ेंगे कोरकू ट्राइब में, है ना, किस ट्राइब में, कोरकू ट्राइब के लोग कौन सा ड्रामा करते हैं, खंबा स्वांग, है ना, खंबा स्वांग, कौन सा ड्रामा करते हैं, खंबा स्वांग। किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, किस अवसर पर किया जाता है इसे, होली के अवसर पर। अब इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, तो इसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है, किसकी, मेघनाथ, है ना, मेघनाथ की क्या की जाती है, वर्शिप, मेघनाथ की पूजा की जाती है एक खंबा गड़ा के, है ना, बाय पुटिंग अ मेघनाथ इज वर्शिप्ड बाय पुटिंग अप अ पिलर। तो खंबा गड़ा के किसकी पूजा की जाती है, खंबा गड़ा के मेघनाथ की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, खंब स्वांग, स्वांग मतलब ड्रामा और खंब मतलब खंबा गड़ा के, ठीक है। तो खंबा गड़ा के बाय पुटिंग अप अ पिलर, कोरकू जनजाति के लोग होली के अवसर पर कौन सा ड्रामा करते हैं, खंब स्वांग ड्रामा, जिसमें मेघनाथ की जो पूजा है वो की जाती है कोरकू ट्राइबल्स के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, कोरकू ट्राइबल्स। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी के उस उत्सव में, मतलब जब कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है तब रास मंडल और खामरास किया जाता है, जिसमें कृष्ण लीला दिखाई जाती है ना, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला पर ये क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा कहाँ के हो गए, निमाड़ क्षेत्र के, है ना, ये निमाड़ क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्या है, फोक ड्रामा, गम्मत, खंबा स्वांग, खंबा स्वांग, खंबा, खंबा मतलब पिलर, स्वांग मतलब ड्रामा। तो खंबा गड़ाकर जिस ड्रामे को किया जाता है निमाड़ क्षेत्र में उसे क्या बोलते हैं, खंबा स्वांग। होली के अवसर पर मेघनाथ की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है भादखेड़ी, कौन सी जगह है, भादखेड़ी, भादखेड़ी। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है भादखेड़ी, जो कि कहाँ पर है, शाजापुर, है ना, शाजापुर। मध्य प्रदेश में एक जगह है भादखेड़ी शाजापुर, जहाँ पर आज भी रावण की पूजा की जाती है ना, क्या की जाती है, रावण की पूजा। इसके अलावा विदिशा का एक रावण गांव है, उस वहाँ का नाम ही है रावण गांव, वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। और मेघनाथ की पूजा कौन करता है, कोरकू जनजाति के लोग करते हैं पिलर गड़ा के। और रासमंडल और खामरास, रासमंडल और खामरास में श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं, कौन से अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी। देन उसके बाद मालवा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो मालवा क्षेत्र के जो लोक नाट्य हैं वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट दो हैं, एक माच और एक ढोला मारू। बाकी और भी कुछ हैं, जैसे राम दंगल, है ना, एक राम दंगल भी है, वो भी मालवा क्षेत्र का ही क्या है, लोक नाट्य, ठीक है। कौन कहाँ का है वो, मालवा क्षेत्र का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रास मंडल एंड राम दंगल आर डिफरेंट। जो रास मंडल होता है उसमें श्री कृष्ण की लीलाएं की जाती हैं और वो बेसिकली कहाँ का है, निमाड़ का। और जो राम दंगल है, क्या,
राम दंगल। तो राम दंगल जो है वो कहाँ का है? राम दंगल जो है वो मालवा क्षेत्र का है ना। इसी तरीके से कठपुतली लोक नृत्य है। कठपुतली क्या है? लोक नृत्य है, ये भी मालवा क्षेत्र का ही है। और राम दंगल ड्रामा कहाँ का है? ये भी मालवा क्षेत्र का है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से ड्रामा है मालवा क्षेत्र के? 2। कौन से 2 हैं? एक है सबसे पहले मार्च, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में 3 मार्कर में, मार्च। और एक है ढोला मारू। अब मार्च क्या है? तो भाई ये है मार्च है स्टेट ड्रामा ऑफ एमपी। क्या है मार्च? मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? मार्च। और ये किस पर आधारित है? तो बेस्ड ऑन मालवा, मतलब यहाँ के लोगों के लोक जीवन। बेस्ड ऑन मालवा लोक जीवन, यहाँ के लोक जीवन, यहाँ पे जो लोगों की डे टू डे लाइफ होती है उससे रिलेटेड है, मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। तो बेस्ड ऑन मालवा लोक जीवन। कौन सा ड्रामा? मार्च। अब मार्च के जो हैं 2 इम्पोर्टेंट है ना, 2 इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं किसके? मार्च के 2 इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन? एक तो है सिद्धेश्वर सेन, एक है सिद्धेश्वर सेन और एक है कौन? ओम प्रकाश साहू। एक है सिद्धेश्वर सेन और एक कौन है? ओम प्रकाश साहू। तो जो मार्च है वो क्या है? मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा, और ये मालवा लोक जीवन पर आधारित एक लोक नाट्य है जिसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से पर्सन्स हैं? एक है सिद्धेश्वर सेन और एक है ओम प्रकाश साहू। ये नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इन्हें जिस डांस या जिस सॉन्ग या जिस ड्रामा के साथ मैं बता रही हूँ या आगे फोक पेंटिंग्स में मैं जो भी नाम लूँगी तो वो आप उनके साथ ही लिख लीजिए, है ना। क्योंकि हम कितना भी टेबल बना के लिखने की कोशिश करें एग्ज़ाम टाइम पे वो मैशअप हो ही जाता है। तो आप क्या करें, जैसे मार्च मैंने बताया सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश साहू, वैसे ही एक गम्मत अभी हमने पढ़ा था। क्या गम्मत? क्या है गम्मत? फोक ड्रामा। किस क्षेत्र का? निमाड़ क्षेत्र का। तो गम्मत के एक इम्पोर्टेंट नाट्यकार हैं, कौन है? ओंकार साहू। ओंकार साहू। ओंकार साहू ये कहाँ, मतलब किस लोक नाट्य से संबंधित है? गम्मत, है ना। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सिद्धेश्वर सेन किस लोक नाट्य से संबंधित है या ओम प्रकाश साहू जो है वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो गम्मत से। उसके बाद है ढोला मारू। तो ये भावई जनजाति के लोग करते हैं, भावई कम्युनिटी। भावई कम्युनिटी के द्वारा बेसिकली ये फोक ड्रामा किया जाता है। किस कम्युनिटी के द्वारा? भावई कम्युनिटी, भावई जाति के लोग। उसके बाद लव स्टोरी ऑफ ढोला एंड मारू पे आधारित होते हैं, है ना। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर ये ड्रामा आधारित होता है जिससे भावई जाति के लोग या भावई कम्युनिटी के लोग करते हैं। लव स्टोरी ऑफ ढोला एंड मारू, लव स्टोरी
ऑफ ढोला एंड मारू किस कम्युनिटी के लोग करते हैं? भवई कम्युनिटी के लोग। किस कम्युनिटी के? भवई कम्युनिटी। देन नेक्स्ट अब हम बुंदेलखंड का पढ़ते हैं। कहाँ के? बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के लोक नाट्य ये देखते हैं, है ना। एक है स्वांग, एक है लकड़ बग्गा, देन है रास लीला। मालवा क्षेत्र पे, सॉरी निमाड़ क्षेत्र पे हमने रासलीला मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जो रासलीला से संबंधित जो ड्रामा है वो कौन कौन से पढ़े? खमरास और रासमंडल। ठीक है। राम दंगल हमने कहाँ पे पढ़ा था? मालवा में। और एक है रहस। रहस ड्रामा। तो ये रहस आपने सुना होगा, रहस मेला सागर के गढ़ाकोटा में लगता है ना। सागर के गढ़ाकोटा में कौन सा मेला लगता है? सागर के गढ़ाकोटा में रहस मेला लगता है। और ये रहस ड्रामा जो है ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? स्वांग। रहस मेला किस क्षेत्र में लगता है? मध्य प्रदेश के। रहस मेला लगता है मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा सागर वाले क्षेत्र पे। और जो रहस लोकनाट्य है वो भी वहीं पे परफॉर्म किया जाता है, रहस। तो सबसे पहले है स्वांग। किस किस अवसरों पर किया जाता है? फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, मतलब अलग अलग त्योहारों में और मेलों में इसे परफॉर्म किया जाता है। स्वांग है ना, जो स्वांग ड्रामा है उसे। बेस्ड ऑन सोशल इवेंट्स, बेस्ड थीम क्या है? बेस्ड ऑन सोशल इवेंट्स, बेस्ड ऑन सोशल इवेंट्स मतलब जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, है ना, उस पे बेस होता है। बुंदेलखंड का कौन सा लोकनाट्य? स्वांग, जो कि फेयर्स और फेस्टिवल्स में किया जाता है ना। जैसे कि अगर 3 मार्कर में स्वांग लिखने को आ गया तो अगर रीजन लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर केवल स्वांग लिखा है तो आप फर्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे? रीजन। रीजन है हमारा बुंदेलखंड। देन वी विल राइट क्या? ओकेशन, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वेरियस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? अगर ड्रामा है तो हम लिखेंगे थीम, कि ड्रामा का विषय क्या है। तो बेस्ड ऑन सोशल इवेंट्स, बेस्ड ऑन सोशल इवेंट्स, सामाजिक घटनाओं पर आधारित। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लकड़ बग्घा, है ना, लकड़ बग्घा। तो इसे कौन करता है? शादी के बाद जो है तो नायक और नायिका इसे करते हैं, है ना, खुले स्टेज पे, ऑन ओपन स्टेज आफ्टर मैरिज। शादी के बाद, है ना, जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो इसे कहाँ पर करते हैं? खुले मंच पर इसे किया जाता है, ऑन ओपन स्टेज आफ्टर मैरिज। और ये क्या है?
फॉरेस्ट एनिमल बेस्ड ड्रामा, है ना, जंगल पशु मतलब जो जंगली पशु होते हैं उन पर आधारित क्या है, ड्रामा, जो एनिमल लव, पशुओं के प्रति प्रेम को शो करता है ना। तो क्या है इसका थीम, क्या है, इट इज दी फॉरेस्ट एनिमल बेस्ड ड्रामा, फॉरेस्ट एनिमल बेस्ड ड्रामा, फॉरेस्ट एनिमल बेस्ड ड्रामा। लकड़बग्घा, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट एनिमल बेस्ड ड्रामा है, एनिमल बेस्ड ड्रामा है जिससे जो एनिमल लव, पशुओं के प्रति प्रेम को शो करता है, और इसे खुले मंच पर शादी के बाद जो है तो लड़का और लड़कियों के द्वारा किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रासलीला। रासलीला मतलब श्री कृष्ण से संबंधित होगा, है ना, श्री कृष्ण जी रासलीला किया करते थे। तो श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नाट्य है, रासलीला, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, और निमाड़ क्षेत्र में जो है वो किस नाम से किया जाता है, खमरास और रासमंडल। तो रासलीला किस अवसर पर किया जाता है, व्हाट इज द ओकेशन, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसे किया जाता है। और थीम क्या है इसमें, श्री कृष्ण की लीलाएं की जाती हैं, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला पर यह आधारित है। कौन से अवसर पर किया जाता है, जन्माष्टमी, और किस पर आधारित है, श्री कृष्ण की लीलाओं पर, श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। स्वांग, लकड़बग्घा और रासलीला ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, बुंदेलखंड क्षेत्र के। निमाड़ क्षेत्र के इंपॉर्टेंट लोक ड्रामा कौन कौन से थे, गम्मत और खंबा स्वांग। मालवा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट, एक तो मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा माच, और दूसरा ढोला मारू, जिसमें ढोला और मारू की प्रेम कथाएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे क्या, बघेलखंड। बघेलखंड के कौन कौन से हैं, एक है सबसे पहला नौटंकी, कौन सा है, एक नौटंकी। फिर है एक जिंदबा, देन एक है छाहुर, नौटंकी, फिर जिंदबा, एक कौन सा है, छाहुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मनसुख, मनसुख। तो ये जो नौटंकी ड्रामा है ना, नौटंकी, ये कब किया जाता है, वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशंस, है ना, वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन। अब जैसे एग्जाम में हमें वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन जो है तो लिखने में उतना ज़्यादा क्या लगता है, मतलब टॉपिक से एकदम वो चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं लगती, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैरिजेज और फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, शुभ अवसर, है ना, तो हर शुभ अवसरों पर लगभग इसे किया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, तो ये दाम्पत्य जीवन,
है ना, जो मैरिड लाइफ दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग है, कॉमेडी सेटायर बेस्ड ऑन मैरिड लाइफ। क्या है? कॉमेडी सेटायर यानी हास्य व्यंग। किस पर आधारित है? कॉमेडी सेटायर ऑन मैरिड लाइफ। कॉमेडी एंड सेटायर बेस्ड ऑन मैरिड लाइफ, अलग अलग शुभ अवसरों पर इसे किया जाता है। कौन सा लोकनाट्य? नौटंकी किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का। और बुंदेली नौटंकी कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। उसके बाद आता है जिंदबा। जिंदबा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहलोल। किस नाम से जाना जाता है? बहलोल। इसे विवाह के समय किया जाता है। कब? विवाह के समय इसे किया जाता है। और कौन करती हैं इसे? महिलाएं, है ना, या फिर परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। कौन से अवसर पर किया जाता है? शादी के अवसर पर। परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स, महिलाओं के द्वारा इसे किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। जिंदबा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहलोल के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बघेलखंड का ड्रामा है छाहुर। कौन सा है? छाहुर। जिसे किस समय पे किया जाता है? ऑन ओकेशन ऑफ दिवाली, है ना। किस समय पे किया जाता है इसे? ऑन दी ओकेशन ऑफ दिवाली। किस अवसर पर किया जाता है इसे? दिवाली के अवसर पर। ऑन दी ओकेशन ऑफ दिवाली। किसके द्वारा? तो अहिर, ग्वाली, है ना, और यादव कम्युनिटी। किनके द्वारा किया जाता है? परफॉर्म्ड बाय अहिर्स, ग्वालीज एंड यादव कम्युनिटी। तो जो छाहुर लोक ड्रामा है वो किस अवसर पर किया जाता है? दिवाली के अवसर पर। दिवाली के अवसर पर अहिर्स और ग्वाल और यादव कम्युनिटी के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है मनसुख, जो कि किस पर आधारित है? श्री कृष्ण पर, है ना। किस पर आधारित है? लॉर्ड कृष्ण पर आधारित है मनसुख। तो बेसिकली बघेलखंड के कौन कौन से हैं? एक है नौटंकी, फिर है जिंदबा एंड देन छाहुर। फिर हमें याद क्या रखना है कि मनसुख जो लोकनाट्य है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर बोल सकते हैं कि किस भगवान से आधारित है, किस भगवान पर आधारित है? तो भगवान श्री कृष्ण पर, है ना। किस पर आधारित है? भगवान श्री कृष्ण पर। तो यहां तक हमने क्या देख लिया? यहाँ तक हमने देख लिया मध्य प्रदेश के फोक ड्रामा, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य देखे, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट गम्मत और खम्ब स्वांग देखा। देन आफ्टर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कौन कौन से देखा हमने? स्वांग, लकड़बग्घा और रासलीला। उसके बाद हम वहाँ मालवा क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र में हमने कौन सा देखा? मालवा क्षेत्र में हमने देखा माछ और ढोला मारू। और मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा कौन सा है? माछ। देन बघेलखंड में नौटंकी, जिंदबा, छाहुर और मनसुख, ये भी बघेलखंड से संबंधित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पर जो आधारित है। मध्य प्रदेश का लोकनाट्य माछ। मध्य प्रदेश का लोकनाट्य क्या है? माछ। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का फोक डांस क्या है? राई डांस, है ना। कौन से क्षेत्र पर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र पर। अगर बघेलखंड क्षेत्र में होता है तो ढोलक के साथ, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है तो मृदंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फोक कल्चर ऑफ एमपी में। हमने डांसेस पढ़ लिए, सॉन्ग्स पढ़ लिए, ड्रामा पढ़ लिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फोक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। क्या पढ़ना है? फोक
पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। चलिए तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। स्टार्ट करते हैं फोक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो फोक पेंटिंग्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, किस क्षेत्र की? निमाड़। फोक पेंटिंग्स ऑफ निमाड़ रीजन, फोक पेंटिंग्स ऑफ निमाड़ रीजन। सबसे पहली है जिरोटी, जिरोटी, देन थापा, इरात, पगलिया, जिरोटी, थापा, इरत और पगलिया। स्टार्ट करें तो सबसे पहले है जिरोटी। किस अवसर पर जिरोटी चित्र बनाए जाते हैं? तो ऑन ओकेशन ऑफ हरियाली, हरियाली अमावस, है ना, हरियाली अमावस पर। हरियाली अमावस पर गेरू, है ना, हरियाली अमावस पर गेरू मतलब ओकर एंड छुई। ओकर एंड छुई से क्या बनाई जाती हैं? फोक पेंटिंग। तो क्या इसमें पढ़ा हमने कि जिरोटी, जिरोटी, थापा और इरात ये प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं निमाड़ क्षेत्र की, जिसमें जो जिरोटी चित्रकला है वो किस अवसर पर की जाती है? हरियाली अमावस के अवसर पर। किस अवसर पर? हरियाली अमावस के अवसर पर। और ओकर और छुई, ओकर मतलब गेरू और छुई से क्या बनाई जाती हैं? भित्ति चित्र मतलब फोक पेंटिंग जो है वो बनाई जाती हैं। किस क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में। फिर थापा, है ना, हमें थापा नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें हाथों की थाप लगाई जाती है ना, हाथों से थापा लगाया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ ओकर, है ना, तो गेरू से क्या लगाया जाता है? हैंड थंपिंग, हाथ की छाप या थापा लगाए जाते हैं, हैंड थंपिंग on walls with the help of ochre, hand thumping done on walls। कब? थापा में, है ना। और अवसर क्या होता है इसका? मैरिजेस के समय। कई जगह गेरू से लगाए जाते हैं, ओकर से लगाए जाते हैं, और कभी इसे टर्मरिक से लगाया जाता है, मतलब हल्दी से। तो विद द हेल्प ऑफ ओकर एंड टर्मरिक हैंड थंपिंग इज डन ऑन दी वॉल्स, हाथ की थाप लगाई जाती है।
एंड थम्पिंग ऑन वॉल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इरात। तो किस ओकेशन पे की जाती है? मैरिज। विवाह के समय पे कुल देवी इज वर्शिप्ड, कुल देवी इज वर्शिप्ड। कुल देवी इज वर्शिप्ड बाय मेकिंग अ मुरल पेंटिंग, मतलब भित्ति चित्र बनाकर कुल देवी की पूजा की जाती है। निमाड़ क्षेत्र में जो इरत पेंटिंग्स हैं वो विवाह के अवसर पर मनाई जाती है, और जिसे बनाकर किनकी पूजा की जाती है? कुल देवी की पूजा की जाती है। किस समय पे? विवाह संस्कार के समय। ये जो थापा पेंटिंग है इन्हें मैरिजेस के अलावा और भी ओकेशंस में जो है वो बनाया जाता है ना। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो थापा है वो क्या है? निमाड़ क्षेत्र की एक लोक चित्रकला है जिसमें गेरू या टर्मरिक से हाथ की थापों को दीवारों पर लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पगलिया। इनका क्या, किस ओकेशन पे किए जाते हैं ये? ऑन बर्थ ऑफ चाइल्ड। निमाड़ क्षेत्र की कौन सी लोक चित्रकला है जो शिशु के जन्म पर बनाई जाती है? तो पगलिया। पगलिया चित्र कब बनाए जाते हैं? शिशु के जन्म पर, शिशु के जन्म पर। तो निमाड़ क्षेत्र की कौन कौन सी फोक पेंटिंग्स हैं? एक है जिरोटी, थापा, इरत और पगलिया। जिरोटी हरियाली अमावस में, थापा मैरिजेस और अदर ओकेशंस में, इरात जो है वो शादी के समय पे क्या होता है? कुल देवी की पूजा इन पेंटिंग्स को बनाकर, और पगलिया इसे बनाया जाता है शिशु के जन्म पर। निमाड़ क्षेत्र के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला। कौन से रीजन की? मालवा। इसको हम थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो मालवा में सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली फोक पेंटिंग है मणना। मणना मालवा क्षेत्र की एक इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग कौन सी है? मणना। उसके बाद है चित्रावण। मणना फिर चित्रावण। देन है संजा फुली। कल हमने संजा सॉन्ग्स पढ़े थे, है ना? संजा फुली। और देन कौन सी है? सवनाही। तो जो हमने कल संजा सॉन्ग्स पढ़े थे वो किस क्षेत्र में पढ़े थे? मालवा क्षेत्र में ही पढ़े थे, है ना? तो संजा पेंटिंग बना करके इन गानों को गाया जाता है शाम के समय। संजा मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, संजा पेंटिंग। शाम के समय पितृपक्ष मंथ में फूलों से और गाय के गोबर से दीवालों पर पेंटिंग बनाई जाती हैं। और कौन से गीत गाए जाते हैं? संजा गीत। तो सबसे पहले मणना अवसर, ओकेशन क्या है इसका? ओकेशन है दिवाली। मणना चित्र कब बनाए जाते हैं? दिवाली के अवसर पर, विद द हेल्प ऑफ ओकर एंड छुई, है ना? मतलब गेरू और छुई से क्या बनाई जाती हैं? मुरल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। किसके अवसर पर? दिवाली के अवसर पर, ओकर से और छुई से। देन मणना। मणना के बाद इंपॉर्टेंट आती है चित्रावण। ये कौन से ओकेशन पर? मैरिजेस, है ना?
अलग अलग प्रकार के दीवालों पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं मालवा क्षेत्र में, उसे हम क्या कहते हैं, चित्रावण। कौन से ओकेशन पे, मैरिज में। किसकी मदद से बनाए जाते हैं, गेरू, है ना, मतलब ओकर एंड टर्मरिक। With the help of ochre and turmeric, mural painting is made on the walls in the Malwa region on the occasion of marriage. विवाह के अवसर पर मालवा क्षेत्र में दीवालों में ओकर मतलब कि गेरू और टर्मरिक मतलब हल्दी से क्या बनाई जाती हैं, मुरल पेंटिंग्स। नेक्स्ट आती हैं संजा पेंटिंग्स। इसका डिस्कशन हमने अभी किया। कौन बनाता है इन पेंटिंग्स को, अविवाहित कन्याएं, अनमैरिड गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स। कौन से, है ना, किस सीजन पे, तो पितृपक्ष मंथ, है ना, पितृपक्ष मंथ में शाम के समय संजा पेंटिंग्स बनाकर संजा गीत गाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, काऊ डंग, गाय के गोबर से, एंड फ्लावर्स, फूलों से। कौन बनाता है, अविवाहित कन्याएं, विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सवनाही। नाम से समझ में आ रहा है, सवनाही मतलब सावन में, तो सवनाही मतलब श्रावण या श्रावण मास में या सावन के महीने पे फोक पेंटिंग्स बनाई जाती हैं मालवा क्षेत्र में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवनाही। मंडना, चित्रावण, संजाफुली और सवनाही, है ना। तो मंडना होती है दिवाली के अवसर पर, ओकर से और छुई से। मैरिजेस में कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है मालवा क्षेत्र में, चित्रावण पेंटिंग। संजा पेंटिंग्स अनमैरिड गर्ल्स बनाती हैं और संजा गीत गाती हैं। और सावन के अवसर में कौन से चित्र बनाए जाते हैं, सवनाही चित्र, है ना। हमें नाम से भी थोड़ा सा चीज़ें पता करनी है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर मालवा के बाद कौन सा रीजन, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की प्रमुख लोक चित्रकलाएं, बुंदेलखंड किस क्षेत्र की, नेक्स्ट हमें पढ़ना है बुंदेलखंड की। सबसे पहले कौन सी है, नवरता, फिर मूर्त, मोर, मुरेला। यहाँ पे भी नाम से समझ में आ रहा है मोर, है ना, मतलब किसकी पेंटिंग बनाई जाती होंगी, मोर की, पिकॉक की। नवरता, मूर्त, मोर, मुरेला और एक सुरेती। तो सबसे पहले नवरता, नौरता डांस भी होता है। जैसे हमने एक पढ़ा था ना कि नवरात्रि के समय पर जवारा नृत्य किस क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो सिर पर जवारे का कलश रख के डांस करती हैं। उसी तरीके से नवरता पेंटिंग्स भी होती हैं, है ना। क्या होती है नवरता पेंटिंग्स, किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं,
किस क्षेत्र में नवरत्ना पेंटिंग्स बनाई जाती हैं? बुंदेलखंड रीजन पे। रीजन क्या है? बुंदेलखंड। ओकेशन क्या है? नवरात्रि। ऑन द ओकेशन ऑफ नवरात्रि, है ना, ऑन द ओकेशन ऑफ नवरात्रि। कौन बनाता है? तो अविवाहित कन्याएं, अनमैरिड गर्ल्स इन बुंदेलखंड मेड नवरत्ना पेंटिंग्स ऑन द ओकेशन ऑफ नवरात्रि। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन सा? मूर्त। मूर्त, तो ये पेंटिंग्स कब बनाई जाती हैं? ऑन दी ओकेशन ऑफ मैरिज, है ना, ऑन दी ओकेशन ऑफ मैरिज। किस अवसर पर बनाई जाती हैं? शादी के अवसर पर। कौन सी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं शादी के अवसर पर? मूर्त पेंटिंग्स, है ना। किससे बनाई जाती हैं ये? तो ये बनाई जाती हैं टर्मरिक से। टर्मरिक से जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, है ना, जो वर और वधू होते हैं, है ना, क्या कौन होते हैं? वर और वधू। तो शादी के अवसर पर मूर्त पेंटिंग्स घर के दरवाज़ों पर जब वर और वधू अपने हाथों को, मतलब हाथों की छाप लगाते हैं हल्दी से हाथों की छाप लगाई जाती है घर के दरवाजे पर, उसे कौन सी पेंटिंग कहते हैं? मूर्त। कौन लगाता है? वर और वधू। उसके बाद मोर मुरेला, तो पेंटिंग ऑफ पिकॉक, पेंटिंग ऑफ पिकॉक मेड ऑन वॉल्स, है ना, मतलब दीवालों पर क्या किया जाता है? मोर के चित्र बनाए जाते हैं। पेंटिंग्स ऑफ पिकॉक मेड ऑन वॉल्स। कौन बनाता है? मैरिड वुमेन, है ना, शादीशुदा औरतें जो होती हैं वो मोर मुरेला पेंटिंग्स को बनाती हैं, है ना, जिसमें दीवालों पर क्या किया जाता है? मोर के चित्र बनाए जाते हैं। मूर्त एंड मोर मुरेला बोथ आर डिफरेंट। मूर्त क्या होता है? जो वर वधू होते हैं वो हल्दी से अपने हाथों की थाप लगाते हैं घर के दरवाजे पर, ठीक है। और जो मोर मुरेला होता है उसमें पिकॉक की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं मैरिड वुमेन्स के द्वारा। देन आफ्टर आती हैं सुरेती। तो कौन से ओकेशन में? दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के समय पे। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय पे बुंदेलखंड में कौन सी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं? ये जालीनुमा आकार की, है ना, मतलब जाली इस आकार की पेंटिंग होती है, जालीनुमा टाइप से पेंटिंग बनाई जाती हैं, षटकोर जैसी, है ना। कौन सी पेंटिंग? सुरेती पेंटिंग्स। कब बनाई जाती हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा के समय। तो बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स कौन कौन सी हो गई? नवरत्ना, मूर्त, मोर मुरेला और सुरेती। देन हमें अब हमारे फोक कल्चर ऑफ एमपी का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? बघेलखंड की लोक चित्रकलाएं, है ना, फोक पेंटिंग्स ऑफ बघेलखंड। फोक पेंटिंग्स ऑफ बघेलखंड स्टार्ट करते हैं। फोक पेंटिंग्स ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड में हम सबसे पहले कौन सी देखेंगे? एक है कोहबार। कौन सी? कोहबार। फिर
छठी चित्र, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस हो गया है ना, इसको हम नॉर्मली लिखते हैं। सबसे पहले कोहबार, देन छठी चित्र। कोहबार, छठी चित्र, तिलांगा। और नेवरा नमे। कोहबार, छठी चित्र, तिलांगा और नेवरा नमे। तो सबसे पहले कोहबार जो पेंटिंग्स होती हैं, है ना, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? सबसे पहले तो ओकेशन क्या है? मैरिज। किस शुभ अवसर पर बनाई जाती हैं? मैरिज के शुभ अवसर पर, है ना, शादी के शुभ अवसर पर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? इसमें जो वर और वधू की बुआ होती हैं या वर और वधू की जो मामी होती हैं, वो क्या बनाती हैं? फोक पेंटिंग्स। तो मेड बाय आंट ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। तो इन पेंटिंग्स को कब बनाया जाता है? शादी के समय। शादी के समय जो वर या वधू के या वर और वधू के जो मामी होती हैं या बुआ होती हैं, वो इन पेंटिंग्स को, कोहबार पेंटिंग्स को क्या करती हैं? बनाती हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं छठी चित्र। नाम से ही समझ में आ रहा है, छठी चित्र मतलब शिशु के जन्म के छठवें दिन। कब बनाई जाती हैं? ऑन 6th डे ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड बर्थ। ऑन 6th डे ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, शिशु के जन्म के छठवें दिन, ऑन 6th डे ऑफ चाइल्ड बर्थ। छठी माता की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। पेंटिंग ऑफ छठी माता इज मेड एंड वर्शिप्ड ऑन 6th डे ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। छठी माता की क्या बनाई जाती हैं? फोक पेंटिंग। छठी माता का चित्र बनाया जाता है और शिशु के जन्म के छठवें दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देन आफ्टर है तिलांगा। तिलांगा पेंटिंग्स, इन्हें भी अलग अलग अवसरों पर बनाया जाता है और कोल एंड सीसम सीड्स। मुरल पेंटिंग मेड विथ कोल एंड सीसम सीड्स, है ना, मतलब कोल, कोयले में तिली का तेल मिलाकर, तिली का तेल मिलाकर, कोयले में तिली का तेल मिलाकर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तिलांगा। तिलांगा मतलब तिल के तेल में कोयलों को मिलाकर क्या किए जाते हैं? पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। देन आता है नेवरा नमे। इन्हें कौन बनाता है? मैरिड वुमेन, मतलब शादीशुदा औरतों द्वारा कब मनाया जाता है? भादों की नमे को, भादों की नमे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेवरा नमे। कब मनाया जाता है इसे? भादों की नमे को। तो नेवरा नमे जो पेंटिंग है, ये बघेलखंड में पेंटिंग बनाई जाती हैं। कब बनाई जाती हैं? नेवरा नमे को। नेवरा नमे। तो बघेलखंड की इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं? कोहबार, छठी चित्र, तिलांगा और नेवरा नमे। तो यहाँ पर फोक पेंटिंग्स जो हैं वो मध्य प्रदेश की कंप्लीट हुई, है ना, मध्य प्रदेश की फोक पेंटिंग्स।
अब ये तो पढ़ी हमने मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ी, निमाड़ क्षेत्र की हमने पढ़ी जिरोटी, थापा, ईरत, पगलिया। मालवा की हमने पढ़ी मंदना, चित्रावण, संजाफुली और सवनाही। बघेलखंड की हमने कौन सी पढ़ी, कोहबार, छठी चित्र, तिलांगा और नेवरा नमे। और बुंदेलखंड की कौन सी पढ़ी, नवरता, मोर्ते, मोर मुरैला, ठीक है, और सुरेती। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस केवल एमपी के साहित्यकारों से पूछे जाते हैं ना, आप चाहें तो पेपर उठा के देख सकते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए तो हो गया, मेंस में भी क्या है, पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया किनके बारे में लिखने के लिए, आपको कह दिया बाल कवि बैरागी, तो आप क्या लिखेंगे बाल कवि बैरागी का, है ना। या फिर आपसे पूछ लिया क्या, भवभूति, या एंशियंट लिटरेचर है कौन, एक एंशियंट साहित्यकार हैं, प्राचीन साहित्यकार हैं प्राचीन काल के, भवभूति। तो इनके बारे में हमें क्या लिखना है, इनके जन्म मृत्यु ये सब नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम इनके इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या लिखेंगे, कोर्ट पोइट, किंग यशोवर्मन ऑफ कनौज, कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे कौन, भवभूति। उसके बाद एक लाइन में हम इनकी मेजर कंपोजिशंस, इनकी मेजर रचनाएं लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा याद है तो हम पहली लाइन पे उनके बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई उपाधि मिली होगी या उनसे संबंधित कोई आर्किटेक्चर होगा या कुछ होगा तो वो लिख देंगे। देन आफ्टर मेजर कंपोजिशन, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर्ड टू जॉन मिल्टन, भवभूति को किससे कंपेयर किया गया था, जॉन मिल्टन से। तो हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार स्टार्ट करने से पहले फोक पेंटिंग्स के अलावा कुछ जनजातीय चित्रकारी है ना, कुछ ट्राइबल पेंटिंग्स हैं जिनके लिए कई लोगों को मध्य प्रदेश से सम्मान भी दिया जा चुका। जैसे एक लेक्चर के स्टार्टिंग में जिक्र किया था किनका, जोधैया बाई बैगा का। तो हम आज जनजातीय चित्रों को देख लेते हैं, है ना, मतलब कौन कौन सी स्टाइल है तो वो देख लेते हैं। कल हम कुछ जनजातीय कलाकार 6-7 जो भी इम्पोर्टेंट जनजातीय कलाकार ट्राइबल जिन पेंटिंग्स हैं तो वो ट्राइबल्स हैं, उनके हम क्या देख लेंगे, नाम देख लेंगे और किस ईयर में उन्हें कोई बड़ा सम्मान जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म अवार्ड्स या भारत रत्न जिससे भी मिला होगा तो वो पढ़ेंगे। देन वी हैव स्टार्टेड विथ अवर फ्रेश टॉपिक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज हम केवल क्या देख लेते हैं, जनजातीय चित्रकारी। तो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पेंटिंग्स में कौन कौन सी हैं, इनके केवल हमें नाम पता होना चाहिए, नाम, पेंटिंग का नाम और वो किस क्षेत्र की है या किस जनजाति की है ना, क्या पता होना चाहिए हमें जनजातीय चित्रकारी में कि बेसिकली ये पर्टिकुलर चित्रकारी किस जनजाति के लोग करते हैं और इनमें इम्पॉर्टेंट चित्रकार कौन कौन हुए हैं वो। तो ट्राइबल पेंटिंग्स, आज हम देख लेते हैं क्या, ट्राइबल पेंटिंग्स, और कल हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए हैं इनसे संबंधित ट्राइबल पेंटिंग से वो। और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम अपने लिटरेचर्स, इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले आती है डिगना कला, डिगना कला। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चित्रकला हैं, सबसे पहले है डिगना कला,
फिर नोह डोरा अलंकरण, ढोकरा शिल्पकला और पिथौरा चित्रकारी, जिसमें से ऑलरेडी पीएससी द्वारा इन चारों ही चित्रकारियों पर या इन चारों ही पेंटिंग्स पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वेदर ये क्वेश्चन रहे हैं कि क्या इस मतलब किस से रिलेटेड है पेंटिंग्स या कैसे बनाई जाती हैं इससे, या फिर बेसिकली जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट चित्रकार रहे हों वो। तो डिगना कला, डिगना कला क्या है? एक प्रकार की गोंड चित्रकारी, एक प्रकार की गोंड पेंटिंग है ना, जिसमें हम कल इम्पोर्टेंट नाम पढ़ेंगे किनका? दुर्गाबाई, व्योम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम इनका, ठीक है। जनगढ़ श्याम, जिनकी मृत्यु जापान में हुई थी और जिन्होंने अपनी बेटी का नाम जापानी रखा था, तो ये हम कल देखेंगे। आज हम देखते हैं डिगना कला, ये प्रमुख एक गोंड चित्रकारी है। नोह डोरा अलंकरण, ये बेसिकली गोंड ट्राइब के लोग दीवारों पर कौन सी चित्र बनाते हैं? अलग अलग फूल पत्तियों के, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। किसमें? नोह डोरा अलंकरण में। ये भी किसके द्वारा किया जाता है? गोंड ट्राइब के द्वारा। क्या चित्र बनाए जाते हैं? तो अलग अलग प्रकार की फूल पत्तियों को बनाया जाता है ना। उसके बाद फिर क्या बनाया जाता है? पशु पक्षी और पेड़ आदि के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। पशु पक्षी पेड़ फूल पत्ती आदि के चित्र बनाए जाते हैं नोह डोरा अलंकरण में दीवारों पर। देन आफ्टर ढोकरा शिल्पकला, ये एक अलौह धातु शिल्पकला है ना, जो बैतूल में कौन बनाता है? भरेवा जनजाति के लोग। अलौह धातु मतलब नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल अलौह धातु से बनाए जाते हैं। अब ये धातु किससे बनी होती है? तो गोंद से। गोंद के अलावा और भी कुछ चीज़ों से बनी होती है, जो क्या होती है? अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल। और इसे कौन बनाता है बेसिकली? भरेवा। भरेवा ट्राइब जो कि बैतूल में मिलती है। कहाँ मिलती है भरेवा ट्राइब? बैतूल। तो बैतूल के भरेवा ट्राइब के जो लोग होते हैं, बैतूल के जो भरेवा कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो ढोकरा शिल्पकला मनाते हैं, है ना। ये एक अलौह धातु शिल्पकला है जो कि गोंद और भी कई चीज़ों से मिलाकर बनी होती है। बट बेसिकली क्या याद रखना है कि ये नॉन फेरस मेटल से होती है, नॉन फेरस मेटल की होती है। उसके बाद पिथौरा चित्रकारी, है ना। पिथौरा चित्रकारी में हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब कौन है? भील। तो भील जनजाति के लोग पिथौरा चित्रकारी करते हैं, है ना। पिथौरा चित्रकारी कौन करता है? भील जनजाति के लोग। तो ट्राइबल पेंटिंग, है ना। ट्राइबल पेंटिंग्स में हमने क्या देखा? सबसे पहले डिगना कला, नोह डोरा अलंकरण, ढोकरा शिल्पकला और पिथौरा चित्रकारी। चलिए तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख चित्रकार और फिर हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। आप सभी का धन्यवाद।